नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज मुद्दे की बात यह कि अयोध्या में मस्जिद के लिए मिलने वाली जमीन पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल ये जमीन धन्नीपुर गांव में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मस्जिद के पक्षकारों को दी गई थी और इस 5 एकड़ की जमीन में मस्जिद बनाए जाने के लिए तमाम प्लानिंग चल रही है। लेकिन इस बीच इसमें एक विवाद पैदा हो गया। विवाद ऐसा कि जो कि कानूनी पेच में अगर फंस गया तो सालों साल लग सकते हैं। दरअसल दिल्ली के रहने वाली 2 महिलाओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की जिसमें कहा कि ये जमीन सरकार की नहीं बल्कि उनकी है। इन महिलाओं ने कहा कि जब उनके पिताजी बंटवारे के वक्त पंजाब पाकिस्तान से वापस आकर के फैजाबाद में बसे थे तो 28 एकड़ की जमीन उन्हें दी गई थी, जिस जमीन का ये हिस्सा है और इसको सरकार किसी को नहीं दे सकती। इसके लिए बाकायदा उन्होंने रेट दाखिल की और ऑब्जेक्शन इस बात पर किया कि अगर ये जमीन दी जाएगी तो वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगी। दोनों महिलाओं ने अदालत में इस जमीन को लेकर के रेट दाखिल की है और अपनी आपत्ति भी दर्ज की है, जिसके बाद इस पूरे मामले में कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं। धन्नीपुर मस्जिद की तरफ से व्यवस्थापकों ने इस मामले में कोर्ट में कार्रवाई शुरू कर दी है। मस्जिद से इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के प्रवक्ता ने बताया कि ये जमीन दरअसल विवादित नहीं है, जानबूझकर इसमें विवाद किया जा रहा है, जबकि ये वो जमीन ही नहीं है जो कि सरकार की तरफ से दी गई है। विवादित जमीन दूसरे शहर में दूसरी जगह पर हो सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि शेखपुर जगह में वो जमीन है जिसके बारे में महिलाएं दावा कर रही हैं, लेकिन धन्नीपुर में दी जाने वाली जमीन बिल्कुल साफ सुथरी है, यानी कोई इसमें कानूनी पेच नहीं है। और इस बारे में अपना जवाब ये लोग हाई कोर्ट में दाखिल भी करेंगे। 5 एकड़ जमीन ये 9 नवंबर 2019 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर के तहत यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अवार्ड की गई थी उस ऑर्डर में, तो जिसको में निर्देश थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ये मुहैया कराए। तो हमको स्टेट गवर्नमेंट ने, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने जब ये ज़मीन धन्नीपुर गाँव में दी तो ये माना गया कि ये अनडिस्प्यूटेड ज़मीन होगी और हमारा जो भी प्रोजेक्ट है जिसमें एक 200 बेड का हॉस्पिटल है, एक कम्युनिटी किचन है जो 2000 रोज़ वहाँ पे मील प्रोवाइड करेगा, एक मस्जिद है, एक मौलवी अहमदुल्ला शाह के नाम पे एक इंडो इस्लामिक कल्चरल रिसर्च सेंटर है जिसमें म्यूजियम भी होगा, और एक हम क्लाइमेट चेंज का एक सांकेतिक मैसेज देने के लिए वहाँ पे ग्रीन फील्ड डेवलप कर रहे हैं। ये सब फैसिलिटीज़ हमें डेवलप करनी है 5 एकड़ से और एक अविवादित ज़मीन पर। अब क्योंकि मामला कोर्ट में है, 8 तारीख को इस पे बात होगी, कोर्ट द्वारा जो भी दिशा निर्देश होंगे हम उसका पालन करेंगे। बहरहाल धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद को लेकर के पक्षकारों ने और व्यवस्थापकों ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 3 पार्ट्स में बनने वाली इस मस्जिद में तरह तरह के इंतजाम होंगे और लोगों की सुविधाओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के नाम से एक संस्थान बना करके इस पूरी मस्जिद का निर्माण किया जाएगा, जिसमें अस्पताल, स्कूल और दूसरी जन सुविधा की चीजें होंगी और साथ में एक ऐसी मस्जिद बनाई जाएगी जो वर्ल्ड क्लास की होगी और इसके लिए बाकायदा डिजाइन और नक्शा सब कुछ तैयार करा लिया गया है। जरूरी दस्तावेज भी तैयार कर लिए गए हैं और किसी भी वक्त इसका निर्माण शुरू हो सकता है। इन 2 महिलाओं के दावा करने के बाद इसमें विवाद पैदा हो गया है और अब ये कानूनी लड़ाई में जीतने के बाद ही निर्माण शुरू हो पाएगा। दूसरी तरफ दावा करने वाली महिलाओं का कहना है कि उनके पिता ज्ञानचंद पंजाबी सोहावल गांव में ही जमीन के मालिकाना हक वाले हैं और ये वही जमीन है जो कि सरकार की तरफ से धन्नीपुर मस्जिद के लिए दी गई है। फिलहाल इस पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई के बाद साफ होगा कि आखिरकार ये जमीन किसकी है। लेकिन इस विवाद के पैदा होने के बाद धन्नीपुर मस्जिद के व्यवस्थापकों में काफी नाराजगी भी है। दरअसल ये वही जमीन है जो 5 एकड़ की जमीन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने धन्नीपुर मस्जिद के लिए दी थी। ये विवाद सालों साल से चला आ रहा था और अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के विवाद के निपटारे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि अयोध्या के सीमा के भीतर ही सरकार मस्जिद बनाने के लिए जगह दे, जिसके बाद धन्नीपुर गांव में जमीन चिन्हित की गई थी और पक्षकारों को दी गई थी। इसी के बाद इस पूरे मामले में कार्रवाई शुरू हुई और पक्षकारों ने एक संस्था बना करके इसके निर्माण के लिए पूरी प्लानिंग तैयार की। बाकायदा नक्शा पास कराया गया, इसमें क्या क्या होगा ये बताया गया। लेकिन इस नए विवाद के बाद ये मामला बीच में लटक गया है। अब अदालत तय करेगी कि आखिरकार इस जमीन का मालिकाना हक क्या है, क्योंकि अगर ऐसा होता है, इस जमीन पर कोई विवाद होता है तो उत्तर प्रदेश सरकार को दूसरी जमीन धन्नीपुर मस्जिद की जगह पर देनी पड़ेगी। अब अदालत तय करेगी कि आखिरकार इस जमीन पर मालिकाना हक किसका है, क्योंकि अगर इस पर कोई विवाद निकलता है तो उत्तर प्रदेश सरकार को कोर्ट ये भी आदेश दे सकती है कि कोई अनडिस्प्यूटेड लैंड, यानी कि जिस पर कोई विवाद न हो, ऐसी जमीन मस्जिद बनाए जाने के लिए दी जाए, क्योंकि शर्तों के मुताबिक बिल्कुल क्लीन लैंड दी जानी थी। और अगर इस पर विवाद नहीं होता है तो ये जो महिलाएं हैं जिन्होंने विवाद के लिए दावा दाखिल किया है उनको ये केस छोड़ना होगा,
क्योंकि अगर उनका दावा गलत है तो उनकी जमीन किसी और जगह पर होनी चाहिए और ये साबित होने के बाद ही ये तय होगा कि आखिरकार इस जमीन का मालिकाना हक क्या है। तो अब अदालत तय करेगी कि आखिरकार इस जमीन का असली मालिक कौन है और मस्जिद का भविष्य क्या होगा। फिलहाल यूपी तक की इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। प्रदेश की बाकी ताज़ा और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।